हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे दिया है ए इंटरेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने 1 नंबर को लिख लिया यहाँ पे। तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, सेट का प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। मैं पहले क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड से मैं सॉल्व करते हुए जाऊँगा और मैं राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दूँगा इसको। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी देखो इसमें मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ सेट का। अब सबको पता है हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे लगाते हैं, देखो मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, मतलब हम कैसे लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मेरे पास यहाँ पे रहता ए इंटू एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं, पहले ए के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम प्लस लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम ए के साथ वाई का मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई हो गया। तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के पहले क्या है, ये वाला यूनियन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई मानेंगे और यहाँ पे इंटरसेक्शन को हम प्लस मानेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, ए इंटू ए मीन्स क्या आएगा, ए यूनियन ए, फिर क्या आएगा प्लस, प्लस मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी मीन्स ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, कौन सा लॉ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया। तो अभी देखो ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का मतलब क्या होता है, एक सेट है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेट है ए, तो ए सेट का जो एलिमेंट है, एलिमेंट जितना ऑलरेडी होगा ए सेट का, उसके साथ फिर से मेरे को ए सेट का जितना एलिमेंट्स होगा उसको यूनियन करना है। यूनियन मतलब जोड़ना, ठीक है, मतलब उन सबको फिर से ऐड करना है। तो ए के साथ अगर मैं ए का एलिमेंट से ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, ए सेट ही मिलेगा, ये हो गया। फिर इंटरेक्शन क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। तो अभी देखो ये आ गया ना, तो यहाँ से हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे ना, हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट वेन डायग्राम के यूज़ से सॉल्व करेंगे। तो मैंने वेन डायग्राम बना लिया यहाँ पे। तो पहले मैं ए यूनियन बी बनाऊँगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए वाला पूरा सर्कल है कि नहीं, और फिर बी वाला सर्कल, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा हमारा, ए यूनियन बी। जोड़ मतलब इन दोनों का एलिमेंट्स जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो अभी देखो इसके साथ मेरे को किसका इंटरसेक्शन करना है, ए का इंटरसेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से ए सेट जो ऑलरेडी है, ये वाला क्या है, ए सेट है कि नहीं, तो अगर मैं इंटरसेक्ट करूँगा ए यूनियन बी से ए का इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा ना, क्योंकि ए सेट क्या है, ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है कि नहीं, क्योंकि ए क्या है, ए यूनियन बी के अंदर ही है। तो इसलिए यहाँ से क्या आएगा, इस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो हो गया। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट हैंड साइड, हो गया। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन वन हमारा क्या, मतलब ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। तो पार्ट 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी पार्ट 2 का वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम पार्ट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये दिया हुआ है। अभी आपको सेट का प्रॉपर्टी लगाना है। हम क्या लगाएंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाएंगे। पहला वाला मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो अंदर वाला होगा प्लस, ओके। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इंटू मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा। फिर प्लस मतलब यूनियन है, आ गया। फिर क्या आएगा, ए इंटू बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। क्यों आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आया है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ। हो गया यहाँ तक। तो अभी देखो ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे मैं एक सेट माना लिया, ए सेट है ये, हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ए का एलिमेंट है, ए सेट में क्या होगा, ए का एलिमेंट्स होगा। तो ए का एलिमेंट्स के साथ मेरे को क्या करना है, ए का एलिमेंट्स का ही इंटरसेक्शन कराना है। तो एट द एंड मेरे को क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा ना, ए का एलिमेंट ही आएगा। यहाँ पे दोनों का कॉमन क्या आएगा, एलिमेंट्स ए ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन, फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको सीधा वेन डायग्राम के यूज से सॉल्व करेंगे। अभी आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो हम वेन डायग्राम यहाँ बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होता है वो होता है, ठीक है ना। इन दोनों कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला आ गया। तो उसके बाद मेरे को ए सेट भी जोड़ देना है यहाँ पे। सो ए सेट क्या है, ये पूरा ही ए सेट है। ओके, तो मैंने जोड़ दिया इसको, तो क्या मिला, एट द एंड ए सेट ही तो मिला ना। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए। क्योंकि ए क्यों आया, सिंस यहाँ पे हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं। ये छोटा जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ना, क्या है, ए सेट का छोटा सा पार्ट है, इसलिए हमने इसको लिखा है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अब लिख देना है यहाँ पे, सिंस क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, आपको ये लिख देना है। ओके, क्योंकि ए क्या है, ए यूनियन बी का एक सबसेट है, तो इसीलिए क्या होगा, इक्वल टू हमारा ए आएगा। इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ओके, यहाँ पे लिख देना आप लोग, मैंने लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे। तो इक्वल टू ए मतलब ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। अभी देखो क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्वल टू सी होना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं शो करने के लिए सीधा एग्जांपल लूँगा, ए बी सी 3 सेट लूँगा। मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करूँगा इस प्रॉब्लम को। ओके, क्योंकि मुझे इसको इक्वल नहीं दिखाना है ना, तो एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अभी आपको प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लेट एग्जांपल लेके सॉल्व करूँगा इसको। लेट ए इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ पे 1, 3 और 5। फिर बी सेट मैंने लिया यहाँ पे 3, 6 और 9। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो पहला मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 है सिर्फ, तो 3 आएगा यहाँ पे। हो गया। तो अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का ही जो एलिमेंट आया वही आएगा। ठीक है, एक मतलब यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन सी होगा वो भी, उसमें भी क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट आना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो मुझे अभी सी सेट को देखो, मुझे अभी सी सेट को कैसे लाना पड़ेगा, अगर मैं ए और सी का जब इंटरसेक्शन करूँगा तो 3 आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, ऐसे 3, 7, 10 मैंने ये लिया इसका एलिमेंट, 3, 7, 10 लिया। अभी देखो ए और सी का अगर आप इंटरसेक्शन करो क्या आएगा, 3 आएगा ना सिर्फ, तो 3 आया। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो आपका इक्वल आया, लेकिन यहाँ पे जो आपका बी सेट है और जो आपका सी सेट है वो तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 6, 9 है, यहाँ पे 7, 10 है। तो यहाँ से हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। हो गया, तो हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।